Assalamualaikum and hello everyone. How are you all? Hope you all are fine. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। मैं बना रही हूँ खीर। ये 11 इमाम की फ़ातिहा दिलवानी थी। मैंने अपने ससुर मेरे पापा से, मेरे फादर इन लॉ से पूछा था कि मुझे कुछ वजीफ़ा या कुछ बता दें मुहर्रमुल हराम के हवाले से। तो उन्होंने कहा बेटा 11 इमाम की नियाज़ दिलवा दें, इससे कारोबार के लिए दुआ कर लीजिएगा, अल्लाह ताला के कारोबार में बरकत दे दे, और जो मैंने बताया था फाइनेंशियली क्राइसिस में है, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से निकाल दे। तो मैं नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा यही फ़ातिहा दिलवाऊँगी। और ये अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे थे 11 इमाम, उनकी फ़ातिहा है। और अल्लाह और उसके रसूल को आगे रख के इन उनके ही प्यारों के लिए हम लोगों ने मतलब इस तरह से दुआ की थी। डायरेक्ट अब कोई ये नहीं बोलने आ जाए आप फ़ातिहा करते हो और ये शिर्क बिदअत ये सब चीज़ें नहीं हैं। नाश्ता भी साथ साथ हो गया था और सुबह ही मैंने जो है दूध में चावल भिगो के रख दिए थे। अच्छा, ये दराज से बैग आया था परिसा का, वही दिखाया मैंने। और ये नज़ीफ़ा ऊपर आके सो गई थी दोबारा, सुबह देर से उठी थी फिर भी सो गई थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से। बस ये सामान रख रही हूँ, सुबह में मासी नहीं आई थी, ये सब कुछ सेट करूँगी। 11 मुहर्रमुल हराम का दिन है ये, तकरीबन संडे की व्लॉग है ये बैग भी दराज का था। अच्छा, परिसा की कलेक्शन अगर आप लोगों को देखनी हो ना तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं सब कुछ बैग और इनके शूज़ सब चीज़ों की कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और अगर आप लोग चाहेंगे तो ये देखिए कमरा बिल्कुल साफ़ हो गया। तो उसके बाद मैंने ज़ोहर अदा की और मैं आ गई अपने चिक्स के पास। क्या डस्टबिन फुल हो गया, नीचे लेके चलते हैं इसको। अरे भाई बहुत भारी है। बस फिर डस्टबिन नीचे लेके आई थी और उसके बाद ये खीर बनाने की तैयारी कर ली थी। अच्छा, जो चावल मैं सुबह सोक करके गई थी ना नाश्ते के वक्त, उस वक्त इनको आके देखा तो ये थोड़े से पफ अप हो चुके थे। बस मैंने पैन में इसको डाला है इसी दूध के साथ जिसमें मैंने इसको भिगाया था। थोड़ी सी देर पकाऊंगी यहाँ पे। और फिर मैंने 1 किलो दूध बाहर से मंगवा लिया था और खीर मिक्स के जो 2 पैकेट, एक पैकेट आता है ना सिंगल, उस तरह के मैंने 2 पैकेट डाले थे। और मुझे पता नहीं क्यों बाहर खीर मतलब खीर और हलीम ऐसा लगता है कि इनके अंदर ना जो भी घर में रखा हो आप सब डाल दें। और बस ये खीर और हलीम का दोनों का कोई बहन भाई का सिस्टम है इनका। तो यही मैंने किया था। मुझे इसमें शुगर थोड़ी सी तेज़ लग रही थी, मैंने ब्रेड डाल दिए। मतलब आप सूजी भी डाल सकते हो, मैं कभी कभी सवैयाँ भी डाल देती हूँ। मतलब इस तरह से आप बना सकते हैं, सब कुछ खीर के साथ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये बच्चों की जो गोश्त वगैरह है यखनी बनाने के लिए ना, गोश्त नहीं था बच्चों का तो बकरे का गोश्त धो के रख रही हूँ मैं। इसके मैं पैकेट्स बना के फ्रोज़न कर लेती हूँ और फिर एक पैकेट निकाला और बच्चों को यखनी बनाई, उसमें ओट्स बना देते हैं। अच्छा, ये देखें 1 किलो दूध बाहर से मंगवा के वो भी मैंने डाल दिया था। बस अब मैं आप लोगों के साथ कोई बात शेयर करने लगी हूँ। बचपन से आज तक मैंने बहुत वो जो नोहे वगैरह होते हैं ना सब कुछ सुना, लेकिन मुझे क्लियर बात आज तक पता नहीं चली थी कि जो जंग करबला थी, जो वाक़या करबला था वो पेश क्यों आया था। वो दर हकीकत पेश आया था इक़्तिदार के ऊपर, जो वहाँ की रियासत थी, जो कोई पॉलिटिकल इशू था वहाँ पे, उसकी वजह से वो पेश आया था। और नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत उस दिन हुई थी, उनके साथ कोई ये मामला नहीं था कि वो किसी को मुसलमान करवा रहे थे ज़बरदस्ती। वो बस इक़्तिदार का मसला था और आज तक मुझे ये बात पता नहीं थी। अगर आपके बच्चों को भी आप लोगों ने नहीं बताया हुआ, अच्छा मुझे इसके बाद मैं नॉलेज लेना चाह रही थी क्योंकि मेरी बेटी को मैं इस तरह के इस्लामी वाक़या बताती रहती हूँ, दीन की मालूमात उस तक पहुँचाती रहती हूँ जितनी मेरे इल्म में है। और अपने इल्म को वसी करने के लिए मैंने जब यूट्यूब पे इन चीज़ों को सर्च करना शुरू किया, यकीन करें मेरा दिल इतना उदास हुआ। मुझे एक भी मौलवी आपस में इत्तेफाक लगता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। मैं कहती हूँ या अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसी किताब मिल जाए जहाँ से मैं ये सारे वाक़ये ख़ुद पढ़ के समझ के अपने बच्चों को सिखाऊँ, बताऊँ और बिल्कुल वो ए टू ज़ेड करेक्ट बात हो। क्योंकि कुछ भी हम बताते हैं, किसी को बता रहे होते, किसी के सामने बोल देते हैं, अगला बंदा फ़ौरन टोक देता है, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, यूँ नहीं यूँ हुआ था। यार ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें आपको रिग्रेट ना कर सके कोई। कुरान पाक बेशक बहुत अच्छी किताब है माशाल्लाह, उसमें ज़िंदगी जीने का तरीका है, हमारी
मतलब ज़िंदगी मुकम्मल है कुरान पाक में। लेकिन मैं इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं दीन इस्लाम की तारीख़ में, जो वाक़यात हुए हैं, मैं उनके हवाले से बोल रही हूँ। सही बुखारी एक पूरी किताब है, आई डोंट नो, ये हदीसें मुबारक़ाँ इसके अंदर हैं बहुत सारी माशाल्लाह से, तो उसकी भी मैं नॉलेज ले रही हूँ यहाँ वहाँ से, तो मैं वो भी बाय कर लूँगी इंशाल्लाह। लेकिन वही बात है कि पढ़ने का आपके पास नहीं होता है इतना कि आप बैठ के एक-एक वर्ड में वो पढ़ रहे हो। हमारे पास पता है इतनी मतलब कैसी लाइफ हमारी हो गई है, बस मोबाइल होता है तो चलते हुए चलो लगा लिया, किसी के आसान अल्फाजों में समझ लिया, सुन लिया। लेकिन अल्लाह ताला करे कि भाई इन मौलवियों में तो आपस में इत्तेफाक हो कि जिनकी बात लोग सुनने को बैठे हुए हैं, वो कोई मौलवी कुछ कह रहा है, कोई मौलवी कुछ कह रहा है। मैं 3-4 उलमा हैं जिनको सुनती हूँ, पीर अजमल और वो मुफ्ती तारिक मसूद, तारिक जमील, और वो जो इंजीनियर साहब आजकल आए हुए हैं, उनकी वीडियोस में सुनती हूँ, देखती हूँ। बस ये चारों पाँचों ही आपस में भिड़ते रहते हैं, तो वही हम किसकी सुने किसकी माने, समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला से बहुत दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक कोई ऐसा बंदा सामने ला दे जो बिल्कुल करेक्ट बात बोलता हो, जिसकी बात बिल्कुल सही हो और हर कोई उसकी बात को एक्सेप्ट करता हो, ताकि मैं अपनी औलाद तक जो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ उन लोगों को मैं दूँ दीन इस्लाम की और तारीख़ इस्लाम की। उसके बाद भाई मैं आ गई थी दोबारा से ऊपर, दोपहर का वक्त है ये, नज़ीफ़ा सो के उठ चुकी हैं, फुल बैटरी इनकी चार्ज है, इन्होंने सोना नहीं है। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ अपना कुरान पाक माशाल्लाह से, जो मैं आपको बता रही थी कि तजवीद से कुरान पाक पढ़ रही हूँ, बस उसी का सबक याद करती हूँ मैं डेली। और बस उसके बाद मेहमान वगैरह थे घर में, तो वीडियो शूट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये रात के मंज़र है, इसके पहले कुछ बर्तन मैं धो चुकी हूँ, कुछ बर्तन ये हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।